हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे BRLPS बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 सेट कवर किए थे, ये है सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको ध्यान रखना है, भूदान आंदोलन के नाम से फेमस थे, जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। इनको मिला था 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और ये थे पहले भारतीय। और इसके अलावा इनको मरणोपरांत मिला था 1983 में भारत रत्न। नाम है आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? इनका नाम है दोस्तों, ये है भारत के फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और नाम है इनका, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, KS कृष्णन। 1958 में इनको मिला था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे दोस्तों? इनका नाम है, ध्यान रखना है, 12 वर्ष की आयु में पहले चीनी यात्री थे जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार। नाम है मो यांग। इस लिटरेचर के लिए इनको मिला था, साहित्य के लिए, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई? इस योजना की शुरुआत करी थी PM नरेंद्र मोदी ने 2021 में, अक्टूबर 2021 में। और ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान था ये। राइट आंसर होगा, हिंदी में कह सकते हैं परिवहन, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PMAASHA में बैच घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और सस्ता के लिए नीति भंडारण में व्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। इसके अंदर 3 घटक आते हैं, जैसे मूल्य समर्थन योजना PSS, मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS, और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना PPPS। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यही पूछा था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PMAASHA में बैच घटक है, तो ध्यान रखना कितने घटक है, 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नोट फॉर ड्राफ्टिंग संगठन है जो सभी के लिए स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान पर काम कर रहा है? तो इस संगठन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है, सुलभ इंटरनेशनल। ध्यान रखिए दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो सभी के लिए स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान पर काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 1780 में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया। दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन उससे कहीं ना कहीं पूछा जाता है किसी एग्जाम में। नाम है जेम्स अगस्ट हिकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के को समाप्त करने के बाद इसका गठन किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन का, HRA का। कब? 1923 में, 1923 में। किसके द्वारा? ध्यान रखना आपको, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और इसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ना और देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 9,
जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए नेट में मुलाकात की। तो राइट आंसर होगा ये की थी ऑप्शन थर्ड, इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है? शून्य भूखमरी दोस्तों ये अपने आप में एक लक्ष्य है। जलवायु कार्यवाही लक्ष्य है। जल के नीचे जीवन लक्ष्य है। गुण गुणवत्ता परक शिक्षा ये भी लक्ष्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 2030 तक 17 लक्ष्य है और 169 स्पेशल स्पेशलिस्ट कह सकते हैं जो टारगेट है स्पेसिफिक, ये शामिल है। जैसे गरीबी से समाप्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु के लिए तत्काल कार्यवाही, स्थायी सतत विकास के लिए जल संरक्षण। तो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू इनमें से सारे के सारे हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा इनका कार्यकाल होता है 15 न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों राइट आंसर होगा ये है वाशिंगटन में। कहाँ पे है ध्यान रखना आपको, वाशिंगटन में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक समान कवर्ण कवर्ण मतलब कि एक्सेलरेशन बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक समान मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कौन सा कथन है, स्टेटमेंट है, ठीक है? कहता है घर्षण रहित सतह पर गतिमान वस्तु एक समान त्वरण कर सकती है, ये गलत है। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। मुक्त रूप से मतलब कि कैसे फ्रीली फ्रीली रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? ध्यान रखना है, इसको कहते हैं अवोगाद्रो का स्थिरांक, मतलब कि अवोगाद्रो कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 कह सकते हैं लगभग ऐसे, इंटू 10 की पावर 23 ये होती है वैल्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या बोलते हैं अवोगाद्रो कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, किस कोशिकांग में आरएनए होता है दोस्तों? आरएनए होता है, राइट आंसर होगा आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी दोस्तों राइट आंसर होगा ये संबंधित है शतरंज से। किससे संबंधित है ध्यान रखना आपको, शतरंज से। और ये बनी थी 2019 में, 2 साल के दोस्तों इनको क्या हुआ था, ये प्रेग्नेंट थी, मतलब कि बच्चा हुआ था। उसके बाद इन्होंने विश्व रैपिड चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। और ये बनी थी 2019 में विश्व रैपिड चैंपियन 2020 सॉरी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 17, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन होता है बैडमिंटन में। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, ध्यान रखिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से कह सकते हैं इसका नंबर दोस्तों क्या होता है, इसका होता है नंबर 2 और इसको होता है 6 प्लस 4 ऐड कर दिया, यहाँ भी 4 ऐड हुआ, 1 और 4 5,
20 इसका नंबर 20 होता है, टी का इसका 24 होता है। वैसे ही 4 4 ऐड किया है और लास्ट में लिखा है। ठीक है, देखो 13 और 4 17, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो भी मतलब कि लास्ट में एक्स आएगा, 9 और 4 13, फिर एम आएगा लास्ट में एक्स फिर एम। ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद 4 ऐड करेंगे, 13 4 17, मतलब क्यू आएगा। एम के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, एक्स एम क्यू। और लास्ट में 5 में 4 ऐड करके 9, स्टार्टिंग में आई आएगा। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ पे कुछ मल्टीपल या कुछ ऐसे बढ़ रहा है नंबर। ठीक है, अब लास्ट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 3 आएगा लास्ट डिजिट, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 71। 71 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ता की 213 आया। 213, 13 3 39 होते दोस्तों, इसका भी 3 गुना है, इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना करना है। 5751 का 3 गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो 5 से 15,000, तो ऐसी 3 से 5,000 की मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 आएगा दोस्तों, मतलब इससे ज्यादा ही आएगा 11,000 से। तो ये गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्या किया है, हर डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट डिजिट आया है। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ ना कुछ रिलेशन देखना है, रोटेशन देखनी है आपको, कैसे रोटेशन हुई है। सबसे पहले तो एक चीज देखेंगे आप, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये सिंबल था, नेक्स्ट में दूसरा सिंबल आया। उसके बाद नेक्स्ट में कोई सिंबल नया नहीं आया, सेम ऐसे है। फिर एक एस नया सिंबल दोस्तों क्या है, ऐसा आया। फिर यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे इसका मतलब जो लेटर होंगे इससे कोई ना कोई एक नया सिंबल आएगा। ठीक है, AP3LS, इससे कोई अलग सिंबल, नया सिंबल आएगा। तो यहाँ पे तो सेम है, सारे के सारे बार हो गया, ये भी यूनिट हो गया। इन दोनों में देखना है, डिफरेंस क्रिएट करना है, नया सिंबल दोनों में है। एक चीज देखेंगे, ये ए यहाँ था, रोटेशन कैसे हुई है, ए की सी की जगह चला गया। नेक्स्ट स्टेप में एक यहाँ आ गया दोस्तों, ये एल उठाओ, एल नेक्स्ट स्टेप में एल यहाँ से यहाँ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आएगा, देखो आ गया यहाँ पे। तो ये एस है, तो कहाँ जाएगा, ये पी के स्थान पे जाएगा, मतलब यहाँ एस आएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21। इसको सोल्व करना है, कौन से सिंबल आपस में बदलने चाहिए। ठीक है, कौन से सिंबल है जो आपस में बदलने चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों, दो है जो नो को भाग नहीं करेगा, तो मैं डिवाइड का सिंबल चेंज करूंगा। तो ये ऑप्शन दोनों नहीं उठाऊंगा मैं, हो सकते हैं बहुत कम चांस है, लेकिन इन दोनों को उठाएंगे। डिवाइड प्लस को चेंज कर सकते हैं, डिवाइड गुना को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पहले वाला उठाता हूँ, डिवाइड और प्लस को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो 14 गुना 2 28 होगा, प्लस 9 होगा, तो 28 और 9 37 होगा। 37 माइनस 5 32 होगा, और 32 दोस्तों यहाँ डिवाइड आएगा, 32/18 76 नहीं बनेगा। ठीक है, या 5/18 होगा तो फिर भी हम कह सकते हैं डिवाइड का निशान आएगा। तो ये 5 को भाग नहीं करेगा 18, तो ये भी नहीं उठाएंगे। सेकंड ऑप्शन बच गया बस, इसके बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, यही होगा, 14 गुना 2। इसको चेंज करें, डिवाइड को आपको गुणा से चेंज करना है, तो यहाँ आएगा गुना, -5 प्लस 18। अब क्या 76 आएगा, देखो ये, सॉरी यहाँ डिवाइड को, गुना को डिवाइड से चेंज करना था, यहाँ आएगा फिर डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड था, क्या आएगा, 14 को 2 से भाग करेंगे 7 आएगा। 7 गुना 9 -5 प्लस 18, तो 7 नहीं 63, माइनस करेंगे 5, तो कितना आया दोस्तों, 58 आया। कितना आया, 58। 58 में 18 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, आप कहेंगे 2 जोड़ेंगे 60, और 16 76 बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, सेटिस्फाई हो गया। ये आकृति देखनी है किसके अंदर है, अंतर्निहित है, एम्बेडेड है। एक ऐसे ये बना हुआ है झंडा सा, ठीक है, जैसे हमारा तिरंगा होता है ऐसे बना हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे, ये बना हुआ है, और ये लाइन स्ट्रेट है, फिर ये ऐसे ट्रायंगल बनी हुई है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बताइए कि 4 बिंदु वाले फलक के उल्टा अपोजिट कौन सा होगा। देखो 4 बिंदु है दोस्तों, यहाँ पे 4 है,
ठीक है, इसके अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले कॉमन देखो दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है इसमें भी, 3 भी है कॉमन। तो देखो 5 और 3 जो कॉमन है कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्ट। फिर क्या होती है, जो कॉमन है कैंसिल आउट कर दो, तो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। तो 4 के अपोजिट क्या है, 6। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, उल्टा मतलब कि अलग बताना है सब में। सबसे अलग विषम ओड वन बताना है कौन सा है। शुक्र दोस्तों एक ग्रह है अपने आप में, ठीक है। चांद एक उपग्रह है, ठीक है। सूर्य एक तारा माना जाता है, ये भी ठीक है। और बृहस्पति दोस्तों ब्लैक होल, ये गलत है। बृहस्पति भी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। ये अलग है सबसे, इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। मतलब कौन सा है सब में, ये देखना आपको। जब ऐसे नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा देखे ना, आपको सम करके देखना है। 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 2 18 8 26, सम ऑफ डिजिट क्या आता है, 26 आता है। 9 और 4 13, 9 और 4 13, तो इनका भी सम ऑफ डिजिट 26 आता है। 9 और 6 15 और 10 25, सम ऑफ डिजिट 25 आता है। क्या ये भी 26 आएगा? देखो 5 है, 5 10 और 1 11 और 7 18 और 8 26 आता है। इसका सम 25 आता है। बाकी सब में 26 आता है, तो ये अलग हो गया सबसे, विषम हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, अलग बताना है इसमें भी। देखो +2 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2, सब में +2 है। यहाँ पे +3 ऐड हुआ है इसमें एन के बाद। क्यू मतलब एन का नंबर 14, क्यू का 17, 14 और 3 17, ये अलग है सबसे, इसमें अलग पैटर्न है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए वर्षों में अंत में सैरन संख्या को दर्शाती है तालिका। जनसंख्या लाख में वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है? ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपको बतानी है, कहाँ पे है। 2019 देखेंगे, 15 सारे में देखना है हमें, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को उठा के देखना है। अब देखो 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में देखना आपको। 2019 ये रहा, पिछले वर्ष 134 पॉइंट, अब की बार 156 पॉइंट। यहाँ पे लगभग कितना 22 गैप आया। 18 में, 18 में दोस्तों ये भी लगभग कितना गैप है, 26 का गैप है। 15 में लगभग 17 का गैप है। 16 में लगभग कितना गैप है, 17 पॉइंट समथिंग का गैप है। 2019 में देखो कितना गैप है, 2019 में दोबारा से देख लेते हैं। 2019 में ये लगभग 28 और 34, मतलब दोस्तों सही बड़ा है। ये तो बहुत कम आएगी वैल्यू, ठीक है। 2019 तो कम है, ऑप्शन नहीं हो सकता। 2015, 15 में इंक्रीज हुआ है कितने का, आप ये 17 का इंक्रीज हुआ है लगभग, ठीक है। 17 या 16.8 का इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे 83 के पीछे। और 2018, 2018 में इंक्रीज हुआ है 28 - 12 16 का इंक्रीज हुआ है लगभग 112 के पीछे। और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2016, 2018 में था ये, 2016 में इंक्रीज हुआ है। ये 2016 की वैल्यू थी, और 2018 हो गया 15, 15 में देखते हैं 2014 के कंपेरिजन में सिर्फ बहुत कम दोस्तों 8 9 का इंक्रीज हुआ है, बहुत कम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन एग्जिट हो गए, एक ही ऑप्शन है जिसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है 2016 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। परसेंटेज में बताना है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो।
वॉइस चली गई थी दोस्तों, सॉरी। अभी हो गया ठीक। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपको बताना है, इन सप्ताहों में प्रति सप्ताह निर्मित साइकिलों की औसत संख्या कितनी है। तो प्रति सप्ताह की बतानी है, तो टोटल प्रोडक्शन देख लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वीक से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ वीक 4 है और टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 12 और 11 2300। 2300 तो ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों 2000 ये हो गया, 2300 और 2000 कितना होगा, 4300 होगा। डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, 25 ये 75, 7 का रही 25 तो प्लस और 7, 107, 1075। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। किसी कंपनी के स्पेयर पार्ट निर्माण के लिए 5 संयंत्र हैं। प्रत्येक संयंत्र स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता का निर्माण करता है। उत्तम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों के उत्पादन का अनुपात क्या है। तो उत्तम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता, और यहाँ पे बात की है इसने संयंत्र ए की, ठीक है, संयंत्र ए की बात की है, यहाँ पे मिसिंग है। तो संयंत्र ए में उत्तम स्थानीय निर्माण गुणवत्ता कितनी है दोस्तों, आप कहेंगे 420 है। और अनुपात निकालना आपको इसके साथ, और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों के उत्पादन का अनुपात। निर्यात गुणवत्ता कितनी है यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर सा बना हुआ है 140। ये रेशियो निकालना है, 14 एकम 14, 14 42, 3 रेशियो एक आएगा। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30। एक वस्तु की कीमत 225 रुपए से बढ़कर 250 रुपए होगी, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि है। सीधा कैंसिल आउट कर दो, कोई संख्या 25 निमा 225, 25 दाया 250, 9 से 10 होगी दोस्तों, एक का इंक्रीज 9 के पीछे, तो ये किसके बराबर आए, 11.11% के। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31। यदि 10 संख्याओं का औसत 625 है, 25 संख्याओं का औसत 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत बताओ। 10 का तो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 625 है। और 35 25 संख्याओं का 100 है, तो ओवरऑल बताना आपको कितना है, ठीक है। अब देखिए 10 का सीधा कर दो, डायरेक्ट आसान क्वेश्चन है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 6250, टोटल नंबर ऑफ डाटा हो जाएगा। वैसे 25 का ये है, तो सम टोटल क्या आएगा, 25 आएगा। 0 5 7 8। अब इसको डिवाइड कर दो 35 से, 35 का औसत आ जाएगा। इसको कर देते हैं पहले 5 से कैंसिल, 5 का 35, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 सत्ता 35, पंजो पंजो 25, 1750 बटे 7 काटेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 300। ये आएगा 25 सत्ता 175 होगा, 250 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 और 5 वर्षों में 1873 हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। वो 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो इसको हम लोग 2 वर्ष में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला। अब सेम रेट पे बढ़ेगी राशि जो भी होगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। 1875 माइनस कर दो 1725, तो ये आएगा, तो 1800 में से 1700 माइनस किया तो 75 में 25 माइनस 150। 150 इंक्रीज हुआ 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में इतना इंक्रीज होगा 175 का। 3 वर्ष में कितना इंक्रीज हुआ होगा, 75 गुना 3 करोगे 225 का। 3 वर्ष में 225 का इंक्रीज हुआ होगा, तो 225 से मैंने माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा 1500। अब रेट बतानी है इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पंजे 75, रेट आएगी 5%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक स्टेशन ए है, एक बी है, डिस्टेंस है दोनों के बीच की 100 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से 7 AM पर चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की बी की ओर आगे बढ़ती है। 7 बजे चली सुबह, बी की ओर जाती है ट्रेन और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और कहता है अन्य ट्रेन बी 8 AM पे, ये 8 बजे चलेगी यहाँ से, और 25 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है।
एक की ओर आगे बढ़ती है, तो ये किस समय एक दूसरे से मिलेंगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको 1 घंटा चला दो, 8 बजे तक मान लो ये 8 यहाँ पे बज गई, 8 बजे तक ये कितना कवर कर लेगी, 1 घंटा 20 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब डिस्टेंस ये कितना बच गया, 80, 80 जो कवर होगा रिलेटिव स्पीड से होगा, वो भी चलेगी वो भी चलेगी, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। 20 और 25 45, तो ये टाइम लगेगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम आएगा नंबर ऑफ ओवर में 15, 5 से काटो, 5 नहीं 45, 5 पे काटेंगे 16, 9 16/9 ओवर आएगा। 16/9 ओवर को कन्वर्ट कर देते हैं, ये आएगा हमारे पास कितना, 16/9 ओवर में वो मिलेंगी 8 बजे के बाद, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 बजे के बाद 16/9 ओवर, मतलब कि कह सकते हैं, अब देखो दोस्तों 1 घंटा समथिंग आएगा, 1 आवर तो आ गया, फिर 7/9 ओवर, 7/9 ओवर को जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पे काटूंगा, 3 पे काटूंगा 20 आएगा, 3 पे काटूंगा 3 आएगा, 20 सत्ता 140/3 आएगा, ये 3 दूनी 3 चौके 12, 2 बजे का 3 छक्के 18, मतलब 46 पॉइंट समथिंग, मतलब 47 मिनट लगा लो इसको, 1 घंटा ये, 47 ये मिनट ये, तब 8 बजे के बाद 1 घंटा 47 मिनट में होगी कि 9 बज के 47 मिनट पे वो मिलेंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को प्रत्येक को 840 रुपए में बेचता है, वह पहली वस्तु को 20% लाभ अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो उसे होने वाला शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी एक पे 20% प्रॉफिट है यहाँ पे और यहाँ पे 20% लॉस है, जब किसी आर्टिकल को 20% लॉस और 20% हानि पे बेचेंगे और 20% प्रॉफिट बेचेंगे, हमेशा लॉस हो रहा होगा, कितना, x²/100%, मतलब x की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 100%, इतना लॉस हो रहा होगा, ये आएगा 4%, तो 4% क्या होगा, लॉस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, आर और एच के बीच एक चुनाव में आर एच के पक्ष में डाले गए मतों के 1 से 4 मतों से चुनाव जीता। कहता आर और एच के एक बीच चुनाव में आर एच के पक्ष में डाले गए मतों के 1 से 4 से, मतलब एच के पक्ष में 4 वोट दोस्तों डाले गए, तो आर जीता 1 वोट से, ठीक है। तो आर को कितने वोट मिले, टोटल 5 वोट मिले, 5 यूनिट, कोई भी अवैध मत नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत है दोस्तों, कुल मतों का आर के पक्ष में, तो आप कहेंगे आर के पक्ष में कितने पड़े, 5 पड़े, टोटल कितने हैं, 9। परसेंटेज बतानी है, आपको पता होना चाहिए, 1/9 होता है, 11 से 1/9%, 5/9 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 55, सही, 5/9%, मतलब 55 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई, तीन संख्याओं का गुणनफल 30 है दोस्तों, और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 165 है, अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो जब भी प्रोडक्ट, आप देखिए जब भी प्रोडक्ट 30 आया, इवन आया, तो इसका मतलब एक ये भाज्य संख्या होती है जो इवन होती है, दो, दो तो होगा ही होगा, फिर 2 गुना 3 गुना भाज्य संख्या 5, 5 की 15 दूनी 30, सेटिस्फाई हो गया। और अंतिम तीन संख्या का गुणनफल क्या है दोस्तों, कहते हैं तीन संख्या का गुणनफल ये है और अंतिम तीन संख्या का गुणनफल 165 है, अंतिम तीन का, मतलब कि 3 गुना 5 गुना x, ये किसके बराबर है, 165 के बराबर है। एक्स की वैल्यू बतानी है, 15 से काटूंगा इसको, 15 × 1 = 15, एक बचेगा, 15 × 1 = 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, 11 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और विक्रय मूल्य 6,750 रुपए तक छूट ज्ञात करें। देखो छूट आपको बतानी है, 10% की छूट है, मतलब 10 की चीज कितने बेचता है, 9 में बेचता है, तो 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों ये है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, छूट कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, 1 यूनिट छूट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसको सीधा 9 से डिवाइड कर दो, 9 से 63, बचेगा 4, सॉरी 9 से 63, 7 बचेगा, 9 × 5 = 45, जीरो,
750 की छूट है, राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में और 3 वर्षों में 20 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में ये हो जाती है और 3 वर्ष में ये हो जाती है, तो हर वर्ष में आप कहेंगे अपने आप कितने गुना हो जाती है, हर वर्ष में अपने आप को हो जाती है ये, तो इसके बटे में ले जाऊंगा 12,873 डिवाइड बाई 1260, इतने गुना हो जाती है हर वर्ष में। ये था 12,260। रेट बतानी है आपको, ठीक है, तो कहेंगे 12,260 से दोस्तों कोई राशि कितनी होगी, 12,873 होगी हर एक वर्ष में, तो ब्याज कितना होगा, सीधा इसमें से माइनस कर देंगे, ये आएगा 613 का ब्याज है 12,260 के ऊपर, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से ये जीरो से जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे 2 पे जाएगा, ये 613 दूनी 1226, 10 को 2 पे काटेंगे 5 आएगा, तो रेट आएगी 5%। राइट में सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट। मिलान करना है इसमें, देखो इसमें क्या करना होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको रिलेशन देखना है, जैसे कि आपस में ऐसे रिलेशन हो सकता है इन पंक्तियों में, या फिर ऐसे कॉलम में रिलेशन हो सकता है, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका फिर फैलेगा इसके साथ, इस तरह से आपको देखना होता है, जैसे रिलेशन बनता है, जैसे आपने रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन किए होंगे, एनालॉजी क्वेश्चन किए होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन आपको देखना है, इनमें क्या रिलेशन बनेगा। अब देखिए दोस्तों, मान लो मैं ऑप्शन उठाता हूँ, पहला ऑप्शन ये 7 है, 7 का रिलेशन, इसका रिलेशन क्या इसके साथ बनेगा, दूसरे के साथ, देखो दूसरी पंक्ति के साथ, मतलब कि जैसे 7 गुना 2 14 आया, और फिर इसका डबल, देखो 7 गुना 2, 7 गुना 6, 7 गुना 4, कोई इसमें तो देखो ऐसे तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो ऐसे देखते हैं, 7 गुना 2 14 होगा, 3 गुना 2 दोस्तों 6 होगा, इनमें रिलेशन बनेगा पहली और दूसरी में, ये बार हो गया। पहली और तीसरी देखते हैं, तो दूसरी और तीसरी देख लेते हैं, या फिर पहली और तीसरी देखते हैं, पहला और तीसरा, 7 गुना 6 42 होगा, तीसरा देखना उसके बाद आपको, 3 गुना 6 18 दोस्तों, वैसे ही 6 गुना 6 9 गुना 6 13 6 78, मतलब कि रिलेशन बनेगा पहले और तीसरे में, तो बनेगा ही बनेगा, पहले और तीसरे में तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा। दूसरा और चौथा देख लेते हैं, चौथे में देखते हैं दोस्तों, तो ये आएगा 7 गुना 3 21, गुना 3 9, 6 गुना 3 18, 9 गुना 3 27, 13 गुना 5 में बन रहा है, चौथे में नहीं बन रहा, देखो 7 गुना 4, 3 गुना 4, 6 गुना 3 है, यहाँ पे 18 है, लेकिन यहाँ पे सब में 4 है गुना, यहाँ पे 6 गुना 3 18 है, लेकिन पांचवें में देखेंगे ना, जो पांचवें में रिलेशन बनेगा कैसे, 7 गुना 3 21, 3 गुना 3 9, 6 गुना 3 18, 9 गुना 3 27, 13 गुना 3 39, रिलेशन बनता है 1 3 और 5 में, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40 सेम देखना आपको, बिल्कुल ही सेम, कौन सा है, सबसे पहले डेट देखो, जैसे ये है नंबर लिखा हुआ है जो भी है ये, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन ऑप्शन में होना चाहिए, यहाँ पे देखो 79 है, तो 79 होना चाहिए, यहाँ 97 ऑप्शन बार हो गया। अब फेब्रुअरी की स्पेलिंग देखते हैं, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी की स्पेलिंग है यहाँ पे FEBRUARY, ठीक है, FEBRUARY, यहाँ पे FAB है, तो ये भी ऑप्शन जनरेट हो गया, तो बचे दो, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। पहली स्पेलिंग देखते हैं, UDAYAR है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यहाँ YAR यहाँ भी है, उसके बाद PAL है, फिर A है, फिर Y है, यहाँ पे A है इसमें, और यहाँ पे इसमें E है, ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, स्टार्टअप नीति बिहार का उद्देश्य है, ध्यान रखना आपको, स्टार्टअप नीति बिहार का उद्देश्य है युवाओं को नवाचार आधारित व्यवसाय में मदद करना,
ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, अभी जीविका के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जीविका के DRLPS के कुछ क्वेश्चन है। बिहार सरकार का कौन सा मिशन बीओ और CLF को बढ़ावा देता है? CLF का मतलब दोस्तों क्लस्टर लेवल फेडरेशन। कहते हैं बाहर का कौन सा मिशन बीओ और CLF को बढ़ावा देता है? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जीविका का क्वेश्चन है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। क्या है, कौन देता है बढ़ावा? जीविका, DRLPS। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। BRLPS क्या देता है? बढ़ावा देता है जीविका। BRLPS मतलब कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि जीविका बिहार सरकार की एक क्या है, प्रमुख संस्था है, जो NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य कर रही है। और यह संस्था SHG मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, BO और CLF का निर्माण और सशक्तिकरण में एक भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 43, स्वयं सहायता समूह SHG महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं, तो अपने आप में ठीक है, उद्देश्य यही है इसका। SHG के माध्यम से महिलाएं अपने समूह में बचत करती हैं और जरूरत पर एक दूसरे को ऋण देती हैं, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन पर, और सही व्याख्या भी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 44, ग्राम संपर्क योजना किससे संबंधित है? दोस्तों ग्राम संपर्क योजना संबंधित है यहाँ पे ग्रामीण सड़क निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 45, स्वयं समाज सहायता समूह को संचालन मुख्य किसके माध्यम से किया जाता है? इसका संचालन किया जाता है जीविका BRLPS के माध्यम से। स्वयं सहायता समूह का मतलब SHG का। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेल है? कौन सा है जो गलत मेल है, ये आपको बताना है। बुनकर कल्याण योजना हथकरघा उद्योग से जुड़ी कारीगरी, अपने आप में ठीक है। लाभार्थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ग्रामीण किसानों को कृषि उपकरण खरीदने की सहायता। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये योजना है ऋण और अनुदान देती है, ना कि कृषि उपकरण देती है, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, SJY योजना के तहत लाभार्थियों को क्या प्रदान किया जाता है? इसके अंतर्गत दिया जाता है, राइट आंसर होगा आजीविका हेतु आर्थिक सहायता संपत्ति निर्माण का अवसर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे SHG मतलब कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की संरचना कॉलम एक को उनके कार्यों या विशेषताओं को कॉलम बी में मिलाइए। संरचना घटक है और फिर दूसरा कॉलम डी में क्या है, कार्य प्रणाली या उद्देश्य है। पहला सदस्य संख्या दोस्तों इसमें होती है 10 से 20 व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है, इसका बी आएगा पहले का। बार हो गया ऑप्शन, दोनों बार हो गए, एक ही ऑप्शन बचा। फिर आपको याद कर लेना है नियमित बैठकें, इसका आएगा फिर ए, सामूहिक निर्णय लेने और लेखा परीक्षा के लिए होती है। आंतरिक उधारी किसके लिए होती है? बचत का उपयोग ऋण देने के लिए। और बैंक लिंकेज होती है बैंक से ऋण सुविधा और वित्तीय समावेशन के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, PM किसान योजना के तहत एक किसान को सहायता राशि कब मिलती है? राइट आंसर होगा जब योजना जारी रहने तक, ठीक है, जब तक की योजना जारी रहेगी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका परियोजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। राइट आंसर होगा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, योजना उद्देश्य है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने हेतु अनुदान में, ठीक है। उद्देश्य मुख्यमंत्री तीव्र विकास योजना का मतलब है कि उद्देश्य क्या है इसका, पिछड़े क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गरीबी गरीब परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना। बिहार स्टार्टअप नीति नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सहायता देना।
अब सारे मैच अपने आप में राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, एनएसएपी के तहत कौन सी मुख्य योजनाएं शामिल है? दोस्तों एनएसएपी के साथ तहत कितनी कहता है मुख्य रूप से कौन सी योजनाएं शामिल है? तो इसमें मुख्य रूप से तीन पेंशन योजनाएं शामिल है, जैसे कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, और दूसरी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, नेशनल विंडो पेंशन स्कीम, और तीसरी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना आपको, 2007-8 में। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर ऑप्शन सेकंड 2007 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बीमा योजनाएं केवल अमीर लोगों के लिए बनाई जाती है। दोस्तों अपने आप में इलॉजिकल है, ठीक है, गलत है ये तो। बीमा योजनाएं का प्रीमियम बहुत अधिक होता है दोस्तों, बीमा योजनाओं का प्रीमियम बहुत अधिक होता है। प्रीमियम अधिक हो सकता है लेकिन सभी योजनाओं में नहीं, ठीक है। प्रीमियम कुछ योजनाओं में दोस्तों अधिक हो सकता है पर सभी में नहीं, ये तो गलत है। लेकिन आर कुछ हद तक गलत भी है और सही भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, दोनों सही है, गलत हो गया। जो जिसमें ए सही है वो तो सारे गलत हो गए, ये गलत है, ए सही है ये भी गलत हो गया। ए गलत है आर सही है, तो ये कह सकते हैं हम, ठीक है। या ऑप्शन में अगर होता कि दोनों गलत है फिर वो चूज करते। क्वेश्चन नंबर 55, PMJAY के अंतर्गत कौन से अस्पताल सूचीबद्ध होते हैं? उसके अंतर्गत आते हैं सरकारी और पंजीकृत पंजीकृत निजी अस्पताल। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, मैच करना है, सही मिलान करना है आपको, ठीक है। योजना शुरू होने वाला वर्ष, पीएम किसान योजना की घटल। दोस्तों पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, पहला ठीक है, ठीक है। पहले का मतलब पहला आएगा। किस्तों की संख्या 3 होती है, ये भी ठीक है। साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, दो 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 हजार करके। उसके बाद लाभार्थियों की पहचान का आधार होता है इसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 डेटा के आधार पर, ये भी ठीक है। लाभ राशि वितरण का तरीका ऑनलाइन सीधे बैंक खाते में जाता है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा, ऑलरेडी मैचिंग है सारे के सारे ऑप्शन, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सारे जो कॉलम है क्या है, मैच है। क्वेश्चन नंबर 57, कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, ये दिया जाता है कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य है। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य है ऑप्शन थर्ड, निर्धनों को समस्त दर पर अनाज उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 59, PMAYG योजना का उद्देश्य है वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना था, नाम में ठीक है स्टेटमेंट। क्योंकि पक्के मकान केवल शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल झोपड़ियां होती हैं। ये दोस्तों क्या है, अपने आप में गलत है, ए सही है आर गलत है, ठीक है। ए सही है आर गलत है, दोनों सही है, गलत हो गई है। ए आर दोनों सही है, ए सही है आर गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के ऊपर की इकाई कौन सी होती है? दोस्तों ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति, ठीक है। ध्यान रखेंगे पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, जैसे ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। पंचायत समिति ग्राम पंचायत के ऊपर की इकाई होती है जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है।
कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा ऊपर कमांड को सिलेक्ट करना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऊपर कमांड को दोस्तों सिलेक्ट करना का यूज किया जाता है पता लगाने के लिए, कंप्यूटर में सेव फाइल में काम करने के लिए कहते हैं किया जाता है। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं ऑप्शन 4, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना क्या है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, ठीक है, यूज किया जाता है मौसम पूर्वानुमान के लिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब सेकंड स्टोरेज यूनिट के रूप में यूज किया जाता है फ्लॉपी डिस्क का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम इसके लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, यूनिक्स होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बहु प्रयोगता के लिए। मतलब कि एक ही टाइम पे बहुत सारे पर्सन द्वारा इसको यूज किया जाता है, व्यक्ति द्वारा इसको एक ही टाइम पे यूज किया जाता है। और ये क्या है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है दोस्तों? पिक्चर फाइल का देखो, पिक्चर, फोटो, जेपीजी, पीएनजी इसमें सब में होती है, लेकिन डॉट एमडीबी ये इसका विस्तार नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता है और ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उस वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है तो उसे बोलेंगे नेट गुरु। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, आजकल तो बहुत सारे हैं जो नेट गुरु बन के घूम रहे हैं, ठीक है, लगे रहते हैं फोन में, तो वो सभी क्या है, नेट गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? प्रस्तुति मतलब दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट 4 पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 68, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? दोस्तों स्टार्टिंग में की जाती है यूज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कब शुरू की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 1993 में, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 69, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक अनुवादित करता है क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर दोस्तों एक इंस्ट्रक्शन को उसी समय अनुवाद कर देता है, और इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को उसी टाइम में क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, मतलब कि निष्पादित कर देता है, इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे। राइट आंसर होगा ये है इंटरप्रेटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये होती है अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU, इसे बोलते हैं ALU। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये किसके लिए यूज होती है? गणना के लिए।